देखिए प्रमेय फर्स्ट आपका 10th क्लास में प्रमेय से सबसे फर्स्ट प्रमेय है प्रमेय फर्स्ट। इसका नाम थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में 3 क्वेश्चन बनता है। थेल्स प्रमेय को लिखें एवं इसे सिद्ध करें। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। थेल्स प्रमेय को लिखें एवं इसे सिद्ध करें, पहला टाइप हो गया। दूसरा है कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को लिखें एवं इसे सिद्ध करें, दूसरा टाइप हो गया। और तीसरा टाइप में स्टेटमेंट ही रहता है। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिस 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, इसे सिद्ध करें। ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन अगर आता है थेल्स प्रमेय को लिखें, केवल थेल्स प्रमेय को लिखें तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को लिखें तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। लेकिन आपको आता है थेल्स प्रमेय को लिखें एवं इसे सिद्ध करें, तब आपको ये पूरा सिद्ध करना पड़ेगा थेल्स थ्योरम को। अब आते हैं, ये 3 टाइप का क्वेश्चन हुआ, तीनों का आंसर एक ही जैसा लिखाएगा। आप देखिए अब इसको थ्योरम को सिद्ध करने के 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप को समझिए बारी बारी से। पहला स्टेप आपको आएगा साधारण प्रतिज्ञा। अब साधारण प्रतिज्ञा में समझिए क्या होता है। साधारण प्रतिज्ञा में हम लोग थेल्स प्रमेय का जो स्टेटमेंट है उसी को लिखते हैं। ये आप यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख देंगे। इसमें देखिए साधारण प्रतिज्ञा में आपको वही चीज़ लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिस 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो साधारण प्रतिज्ञा में है लिखा हुआ, विशेष प्रतिज्ञा में ये फर्स्ट स्टेप हुआ। साधारण प्रतिज्ञा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में आपको विशेष प्रतिज्ञा है, विशेष प्रतिज्ञा। अब ये साधारण प्रतिज्ञा में लिखा हुआ एक त्रिभुज, तो एक मतलब कोई त्रिभुज, तो कोई त्रिभुज को हम लोग मानेंगे। अब देखिए इसमें विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या लिखेंगे। विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा DE खींचते हैं, DE खींचते हैं। देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर, ये BC के समांतर एक रेखा DE खींचते हैं। देखिए खींचे, इसके ये क्या हुआ, समांतर होगा DE। ABC एक त्रिभुज हो गया और इसमें BC के समांतर एक रेखा DE खींचा गया। अब देखिए विशेष प्रतिज्ञा हो गया। अब हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये 2 बिंदु पर कटा ना, DE जो है AB और AC को बिंदु D और बिंदु E पर प्रतिच्छेद किया, काटा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहा था कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को जिस 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो किस 2 बिंदु पर, तो D और E पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु मतलब D और E बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी
AD और DB का अनुपात जो होगा AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। ये बात प्रूव करना है। तो सिद्ध करना है कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। ओके, ये सिद्ध करना है। अब ये तीसरा स्टेप हो गया। अब देखिए चौथा स्टेप में क्या लिखेंगे। चौथा स्टेप में रचना, ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। रचना में क्या लिखते हैं कि यहाँ देखिए, इससे क्या करते हैं, इस त्रिभुज को लेना होगा। AD हमको लाना है तो AD बेस लेना होगा। तो बेस लेने तो इसका हाइट चाहिए ना। तो यहाँ से देखिए D से DM लंब डालते हैं किस पर, AC पर, एवं E से EN लंब डालते हैं AB पर। ये हो गया। B से E को एवं C से D को मिलाते हैं। जितना लिखे हैं उतना को रचना कर देते हैं इसमें। तो D से पहले लंब डाल देते हैं किस पर, AC पर, लंब डाल दिए। E से EN लंब डाल देते हैं किस पर, AB पर, लंब डाल दिए। D से DM लंब डाल देते हैं, M यहाँ लिखेंगे। और E से EN लंब डालें यहाँ पर N लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर लिखा B से E को और C से D को मिलाते हैं। तो B से E को और C से D को मिलाते हैं। मिला दिए। अब देखिए ध्यान से, प्रमाण, ये लास्ट स्टेप यहीं से प्रूव होता है। यहाँ से देखिए ध्यान से, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहले हमको AD लाना है, यहाँ सिद्ध करने में AD लाना है। तो त्रिभुज ADE में लिखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2। अब बेस हो जाएगा AD, और बेस जब ये होगा तो इसका हाइट क्या होगा, EN होगा। EN हाइट होगा, बेस होगा AD तो EN हाइट हो गया। 1/2 बेस हो गया AD और हाइट हो गया इसका EN। अब इसको देखिए, अब इसमें जो है फिर नीचे क्या लाना, DB लाना है। तो DBE त्रिभुज ले लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE 1/2 और बेस ले लेंगे हम लोग BD, इसका हाइट। अब देखिए, ये जब बेस है और ये आपका ट्रायंगल है और ये बेस है, तो इसके वर्टेक्स ये हुआ, शीर्ष हुआ। शीर्ष से इस आधार पर कौन लंब है, EN लंब है ना। तो इसका हाइट EN होगा, EN। अब क्या करेंगे कि इसमें इससे भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको इससे। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर 1/2 गुना AD गुना EN। फिर बटा लिखेंगे 1/2 गुना BD गुना EN। हो गया। तो EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। बचा क्या आपको, AD बटा में BD है DB। इस समीकरण हो गया फर्स्ट। अगेन अब देखिए, आपको फिर पुनः अब इधर से चलेंगे। देख लीजिए ध्यान से, AD और DB, हमको AD बटा DB आ गया, AD बटा DB आ गया ना। अब हम लोग इधर से AE बटा इसी तरह जितना काम किए हैं इधर से, उतना ही काम इधर से भी करेंगे। क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिएगा ध्यान से,
एरिया ऑफ त्रिभुज ए जब आधार लेंगे ADE ही लेंगे, ADE ही लिखेंगे, लेकिन आधार हमको ए ही लेंगे। 1/2 आधार लिए ए, तो हाइट ऊंचाई क्या हो DM होगा। जब ये आधार हो गया तो ये ऊंचाई हो गया DM। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब EC बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा ये वाला DM। इस बेस हुआ, इसका ये वर्टिक्स हुआ, शीर्ष हुआ, तो DM क्या हुआ ऊंचाई। एरिया ऑफ ECD, ECD 1/2 बेस आपका हो जाएगा EC और हाइट हो गया DM। इसीलिए अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसमें भी इससे डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब बटा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर 1/2 गुना AE गुना DM बटा 1/2 गुना EC गुना DM। DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बच गया AE बटा में EC। इक्वेशन इसको सेकेंड मान लेते हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन सेकेंड मान ली, ये इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अगर इधर LHS बराबर रहता तो RHS बराबर हो जाता, प्रूव हो जाता। लेकिन यहाँ पर LHS देखिए, LHS में बराबर अभी नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर है, लेकिन नीचे वाला बराबर नहीं लग रहा है। DBE है इसमें ECD है, बराबर लग नहीं रहा है, लेकिन बराबर है। अब कैसे है इसको समझना होगा। ये बराबर होगा, लेकिन कैसे, ऊपर वाला तो बराबर है लेकिन नीचे वाला बराबर नहीं है, तो उसको समझना होगा कि कैसे बराबर है। तो देखिए, अब इसमें पहले समझते हैं ध्यान से, इसको कैसे बराबर है, कैसे बराबर करना होगा, इसको पहले बात को समझते हैं। तो एक चीज़ समझिए, इसके लिए पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, एक बात को समझना होगा। क्या समझना है तो ध्यान से देखिएगा। इसमें है, इसके समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए आपको एक थ्योरम को समझना पड़ेगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच, ये दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर जितने भी त्रिभुज बनते हैं सभी का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस बात को पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे A है, यहाँ B है, यहाँ देखिए P है, यहाँ Q है। ओके, अब इसको समझने का कोशिश कीजिए कि ये आपको, ये जो है रेखा L हुआ, रेखा M हुआ, रेखा L और रेखा M ये दोनों समांतर है। रेखा L समांतर है रेखा M की। अब जब समांतर है तो समान आधार AB पर दो गो त्रिभुज बना हुआ है। कौन कौन बना हुआ है, APB और AQB, दो गो त्रिभुज बना है। APB और AQB दो गो त्रिभुज बना है। तो दो त्रिभुज बना है, ये दोनों का क्षेत्रफल जो है ये बराबर होगा। ये थ्योरम है, एक थ्योरम है कि दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर यदि दो त्रिभुज बनाए जाते हैं तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यदि L समांतर है M के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ, ये दोनों बराबर होगा। ये जो ट्रायंगल एक बना हुआ है सो, और ये ट्रायंगल बना हुआ है सो, क्योंकि समान आधार पर दो समांतर रेखा के बीच बना हुआ है।
समान आधार पर दो समांतर रेखा के बीच बना ये ट्रायंगल है दोनों, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अब चलिए उसमें आते हैं हम लोग। यहाँ पर DE समांतर है BC के, यहाँ पर जो है DE समांतर है BC के, और एक ही आधार DE पर, एक ही आधार DE पर दो गो त्रिभुज बना है, DBE, ठीक है, DBE, और एक बना हुआ है ECD, ये त्रिभुज और यहाँ ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बना है, दो समांतर रेखा है, DE समांतर है BC के, दिया हुआ है कि BC के समांतर रेखा DE खींचते हैं, यानी DE समांतर है BC के, DE BC के समांतर है, और DE BC के समांतर है, DE समान आधार पर दो त्रिभुज बना है, कौन कौन, एक DBE और एक ECD, ठीक है, दो त्रिभुज बना, तो ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो अब समझ लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि ADE, आप देखिए त्रिभुज ADE और ADE दोनों बराबर ऊपर ऊपर, और नीचे DBE और ECD, देखिए DBE और ECD दो समांतर रेखा के बीच समान आधार पर ये त्रिभुज बना है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या बराबर, क्या होगा, बराबर होगा। तो ऊपर तो बराबर है ही और नीचे वाला भी बराबर हो गया, तो क्या होगा, LHS पूरा बराबर हो गया, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी बात को हम लिख देंगे, लिखेंगे क्या, देखिए ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं देखिएगा ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बनाए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। यहाँ देखिए, यहाँ DE समांतर है BC के, यहाँ DE समांतर है BC, ठीक है, यहाँ DE समांतर है BC, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ओके, DBE और ECD, ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। क्यों हुआ, ऊपर तो बराबर है ही और नीचे वाला भी बराबर है, इसीलिए ये पूरा इसके बराबर होगा।
ऊपर वाला तो ADB ADE है, ADE है, ADE है, ADE है, बराबर है। नीचे वाला भी तो बराबर है, तो नीचे वाला भी बराबर है तो क्या होगा, नीचे वाला भी बराबर है तो ये भी क्या होगा, ये पूरा क्या हो गया, बराबर हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखा जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, दोनों ये दोनों बराबर आया, ये दोनों बराबर आ गया। यहाँ देखिए ये पूरा के बराबर आ गया, ये यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर दोनों बराबर है, यहाँ ये दोनों बराबर है। ओके, समीकरण 1 और 2 में ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से AD बटा में, देखिए LHS तो बराबर आया तो RHS भी क्या होगा, बराबर। समीकरण AD बटा में DB बराबर AE बटा में AC, देख लीजिए AD बटा में DB बराबर AE बटा में AC। ऊपर तो बराबर था ही, नीचे वाला को बराबर करना था, तो बराबर कैसे किए, तो यहाँ दो समांतर रेखा के बीच समान आधार पर दो गो त्रिभुज बना है, DBE और एक है ECD, ये दोनों बराबर हो गया, DBE और ECD बराबर हो गया, तो ये पूरा LHS के बराबर हो गया, RHS भी क्या हो गया, बराबर हो गया। इतना ही बात समझना था। यहाँ पर देख लीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बनाए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। यहाँ DE समांतर है BC के, यहाँ DE समांतर है BC के, इसीलिए एरिया ऑफ DBE बराबर एरिया ऑफ ECD बराबर हो गया। तो ADE बटा DBE बराबर एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, LHS बराबर हो गया, तो RHS भी क्या होगा, बराबर हो गया। इधर दोनों LHS बराबर, इसलिए RHS भी बराबर, और यही बात हमको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। यहाँ पर लिखिए सिद्ध हुआ। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।